अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। फैक्टर थ्योरम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ आप उन्होंने लिखा हुआ है कि HCF, तो F का क्या मतलब होता है? फैक्टर। वो कहते हैं कि आपकी जो K की वैल्यू है, ये जो दो एक्सप्रेशंस के अंदर K की वैल्यू है, ये क्या होगी? K आपका x+4 इन दोनों का HCF बन जाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, K की वैल्यू कौन सी होगी, क्या होगी? HCF आपका x+4 आ जाए। तो इसके अंदर हम क्या करते होते थे, पिछले जो क्वेश्चंस हमने स्टार्ट में किए थे फैक्टर्स थ्योरम प्रूव करने के लिए, फैक्टर की पहली पहचान क्या होती है कि उसको जब भी आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका हमेशा ज़ीरो आता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शुरू में। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, x+4 इसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट करें और यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लें कि x की वैल्यू क्या है। अब x की वैल्यू ये जो आई है, ये आपने बारी बारी इन दोनों के अंदर पुट करनी है। दोनों के अंदर कंपलसरी नहीं है, किसी एक में पुट कर दें, आपको आंसर फिर भी मिल जाएगा। ये आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करें या इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो मैं पॉलिनोमियल इस वाले एक्सप्रेशन को ले रहा हूँ जो पहले उन्होंने दिया हुआ है, x² + x - 2k + 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। ये जो माइनस का साइन है, ये अंदर दोनों जगहों पे जाके प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगी। अब ये आपके पास आ गई p(x). ऊपर हमने x की वैल्यू निकाली -4, तो -4 आपने पुट कर देना है। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है उसकी जगह पे -4। गलती से भी k की जगह पे आपने वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि k की वैल्यू ही तो हम निकाल रहे हैं। अब जैसा मैंने शुरू में बताया था कि आपका जो फैक्टर होता है तब बनता है जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो होता है। तो ये जो चीज़ आपने पुट की है इसके अंदर, इसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो होता है। फैक्टर की पहचान उन्होंने बताया हुआ है कि ये HCF है। HCF है तो रिमाइंडर इसका ज़ीरो है, इसी वजह से मैंने इसकी जगह पे ज़ीरो पुट की। अब -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस -4 -2k -2। अब नंबर्स इनमें से जो हैं आपके पास कांस्टेंट्स, उनको आप एक साथ कर देंगे सॉल्व। 16 -4 12 और 12 - 2 10। इस -2k को इधर ले आए लेफ़्ट साइड पे, तो +2k हो जाएगा। और अब यहाँ से k की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो k की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो इस k की वैल्यू 5 के ऊपर आपका जो ये वाला जो है नंबर आपका एक्सप्रेशन है x+4, ये आपका HCF होगा इन दोनों का। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है काफ़ी हद तक। अब लेकिन इसके अंदर आपके पास दो उन्होंने टर्म्स हैं आपके पास। एक आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं, x+3 और x-2। तो इन दोनों से पहले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं कि आपके पास x की वैल्यू क्या आएंगी। दोनों को आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें। x की वैल्यू -3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब एक कॉमन सी चीज़ है कि अब ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी है इनके अंदर, इसके अंदर p(x) के अंदर और q(x) के अंदर। लेकिन कौन सी वैल्यू किधर जाएगी ये देखना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जगहों पे एक वैल्यूज़ पुट कर दें, नहीं। तो इसमें बड़ी कॉमन सी सेंस है। -3 को अगर आप इधर पुट कर दें, फ़र्ज़ करें मैंने इधर पुट कर दिया, तो ये -3 + 3 आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, हमें ऐसा चाहिए ही नहीं। हम चाहते हैं कि आपकी वैल्यू
इंटैक्ट रहे, ये वाली, तो इधर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप जो x+3 है और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू -3 आई है, ये आप पुट करेंगे q ऑफ x के अंदर। पुट इन q ऑफ x, क्योंकि ये उसका फैक्टर तो है ही, ये तो आपको पता चल गया है। तो दूसरे का आपने फैक्टर मालूम करना है कि वाकई दूसरे पे भी अप्लाई होता है कि नहीं होता। अब यहाँ x की वैल्यू 2 है, अगर मैं ये वाली वैल्यू 2 इधर पुट कर दूँ x की जगह पे, तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते। इसी वजह से ये जो x की वैल्यू 2 है, ये मैं पुट करूँगा p ऑफ x के अंदर। पुट इन p ऑफ x। अब मैं बारी बारी इसमें पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये q ऑफ x वाला, ये मैंने -3 लिया है, तो मैं पहले q ऑफ x लिख देता हूँ। x+3 2x² - 3x + k। अब q ऑफ x की वैल्यू, अब आपने यहाँ, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि -3 हम पुट करेंगे q ऑफ x के अंदर, तो -3, सॉरी, एक मुझसे मेजर गलती होगी, मैंने q ऑफ x की जगह पे यहाँ मैंने p ऑफ x लिख दिया था। तो q ऑफ x आपका ये वाला है, x - 2 3x² + 7x - l। ये 1 बिल्कुल नहीं है, ये l है। ये आपका k है, ये आपका l है, और इन्हीं की वैल्यूज़ आपने बेसिकली निकाल दी है। अब q की वैल्यू, q के अंदर आपने x की वैल्यू -3 पुट करनी है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप -3 पुट कर देंगे। ये आपका -5 हो गया। -3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, और 9 3 ज़ार 27, 7 मल्टीप्लाई बाय -3 -21 -l। और एक चीज़ आपको पता है कि ये आपके फैक्टर्स हैं, HCF है। तो जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर काम कर रहे थे कि यहाँ आप ज़ीरो पुट कर देते हैं, क्योंकि आपका रिमाइंडर ज़ीरो होता है, यस बेसिकली आपका रिमाइंडर की जगह होती है। ये तरीका आप यूज़ करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। इन क्वेश्चंस के अंदर रिमाइंडर आपको ऑलरेडी पता है, जो कि आपका रिमाइंडर ज़ीरो है, क्योंकि वो फैक्टर्स बनते हैं। उन्होंने खुद कहा हुआ HCF फैक्टर्स। तो ये आपका ज़ीरो हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 - l, -5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा ज़ीरो के साथ। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज़ ज़ीरो, और यहाँ से आपके पास l को मैं इधर ले आऊँगा, तो l इधर आके पॉजिटिव हो गया और 6 आपकी जगह, तो l की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। अब p ऑफ x के ज़रिए आपके पास k की वैल्यू आएगी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको k मिलेगा। p ऑफ x आपके पास है x+3 2x² - 3x + k। अब हमने शुरू में कहा था कि ये जो 2 है आपने पुट करना है p ऑफ x के अंदर, तो जहाँ x आ रहा है वहाँ आपने 2 पुट कर देना। ये आपका 5 हो गया। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, और 4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6 प्लस k, ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और सेम पिछले लॉजिक के ज़रिए आपका ये भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ये भी फैक्टर बन रहा है, HCF है, तो फैक्टर्स का रिमाइंडर ज़ीरो होता है। उसके बाद इस 5 को मैं लेफ़्ट साइड पे ले गया, तो नीचे डिवाइड हो गया। 8 - 6 2 प्लस k।
इस के को मैं इधर ले आऊँगा तो ये माइनस के हो जाएगा, और इस साइन को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो वो 2 के साथ लग जाएगा, क्योंकि हमें माइनस के की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि खाली के की चाहिए। तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई और ये आपकी एल की वैल्यू।